नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिनांक 20 अप्रैल 2023 के दैनिक समाचार। आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ा, यूएनएफपीए ने जारी की रिपोर्ट। अनुमान के मुताबिक चीन की 142.5 करोड़ की तुलना में भारत की आबादी बढ़कर 142.8 करोड़ हो गई है। चीन की तुलना में भारत की आबादी करीब 30 लाख अधिक है। रिपोर्ट में फरवरी 2023 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया। अब स्थानीय भाषाओं में भी दे सकेंगे स्नातक और परास्नातक की परीक्षाएं। यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से ही वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं में भी ये विकल्प दिए जाएं। आयोग ने स्थानीय भाषाओं में किताबें तैयार कराने की दिशा में भी काम करने को कहा है। एलजी में 1500 सरकारी कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। 2010 के बाद हुई प्रिंसिपलों की नियुक्ति। सरकारी विभागों में नियुक्ति के मामले में एक बार फिर एलजी आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आपके मुख्य प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल पर इस मामले में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार के सच को सामने रख दिया है कि एक साजिश के तहत वर्षों तक दिल्ली के सरकारी विभागों में पदों को खाली रखा गया। नए सत्र में 1000 तक पहुंच सकती है पीएचडी की सीटें। वर्ष 2022 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इनमें से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित शिक्षकों की 1 साल की प्रवीक्षा अवधि इस वर्ष पूरी होने जा रही है। ऐसे में सत्र 2023-24 में पीएचडी की सीटें बढ़कर 1000 के आसपास पहुंच सकती हैं। अशासकीय कॉलेजों में कर्मचारी भर्ती की तैयारी, मांगा गया ब्यौरा। सहायक शिक्षा निदेशक डॉक्टर बीएल शर्मा ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा कि सभी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में पदों की सूचना जल्द ही डिग्री अर्थ एक अनुभाग के प्रशासनिक अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए। हर डीएलएड प्रशिक्षु को कराना होगा एक बच्चे का प्रवेश, दिए गए निर्देश। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षक परिषद ने सभी डाइट प्राचार्यों को निर्देश दिया कि वे कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों में बच्चों के 100% नामांकन में सहयोग करें। इस क्रम में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करने और उनके विद्यालय में नामांकन पर बल देने की जरूरत है। सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सरकार से मांगा गया जवाब। कोर्ट के आदेश पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवेदन मांगे गए और लिस्ट तैयार कर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजा गया। तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती की तैयारियां शुरू। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर अब तक हुई कार्यवाही का ब्यौरा मांगा है। ये आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ दाखिल अश्विनी कुमार त्रिपाठी, करुणेंद्र प्रताप सिंह और अन्य कई अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी, राहुल मिश्र और अन्य को सुनकर दिया। पेपर लीक करने के लिए कटारा के लिए थे 60 लाख। एसओजी ने एडीजी अशोक राठौर ने यहां संवाददाताओं को बताया कि जांच के दौरान ये बात सामने आई कि पेपर सेट कराने की जिम्मेदारी बाबूलाल कटारा की थी। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान में अभ्यर्थी महानिदेशक के पद पर आवेदन कर सकते हैं। पीपावाव रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पदों पर निकली भर्ती। एनएमडीसी लिमिटेड में 193 पदों पर अवसर। अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से पदानुसार आईटीआई संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। पात्रताओं से संबंधित जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। बिहार विधानसभा सचिवालय में 69 पदों पर अवसर। चयन के लिए ऑफलाइन प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में गणित और सामान्य अध्ययन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। AIIMS जोधपुर में 76 पदों पर भर्ती।
उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय के पदानुसार MD, MS, DNB, MCH और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।